हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे दिए गए एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है ऑब्सोलीट, यानी कि जिसे हम लोग आउटडेटेड कहते हैं, प्राचीन जमाने का, पुराना। तो एंटोनिम्स यहाँ पे इसका जो हो जाएगा मॉडर्न, यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो जाएगा आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुपरफिशियल। तो फ्रेंड्स, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ कम गहरा है, जिसे हम लोग सतही कहते हैं। तो यहाँ पे सैलो तो उसी से रिलेटेड वर्ड है, यहाँ पे डीप हो जाएगा यानी कि गहरा। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एम्बिगुअस यहाँ पे लिखा गया है। एम्बिगुअस का वही अर्थ होता है अस्पष्ट, जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो अनसर्टन भी हो सकता था, बट यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे वे हो जाएगा या धुंधला, जिसे हम लोग कहते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, आलसी, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका अपोजिट हमें देखना है तो एनर्जेटिक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एनर्जेटिक, यानी ऊर्जावान या उत्साही। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। स्केप्टिकल है, जो ज्यादा शक करता है, शक्की जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे डाउटफुल, अनसर्टन, ट्रस्टफुल यहाँ पे हो जाएगा। ट्रस्टफुल यानी कि भरोसेमंद या भरोसे के लायक। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेनोवलेंट, यानी कि परोपकारी, या जिसे हम लोग दयालु कहते हैं या उदार कह सकते हो। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हमें देखना है तो क्रूएल आंसर हो जाएगा, यानी क्रूर या अत्याचार, जिसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉन्सिल, यानी कि कोई चीज को गुप्त रखना, छिपा के रखना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हमें देखना है तो यहाँ पे लिखा गया है रिवील करना, किसी चीज को प्रकट करना या सामने लाना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्कैंड यानी कि चढ़ना, ऊपर बढ़ना। तो क्लाइम नहीं होगा। क्लाइम तो उसी से रिलेटेड वर्ड है। डिसेंड या उतरना, नीचे आना। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेजाइल, यानी कि जो चीज आसानी से टूट जाता है, जिसे हम लोग नाजुक, कोमल कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक, यहाँ पे ब्रिटल या डेलिकेट नहीं होगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, यानी कि टिकाऊ या स्थायी, जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ट्रेनक्वाइल, यानी कि शांत, पीसफुल, काम नहीं होगा, नॉइजी हो जाएगा, यानी कि शोर शराबा। तो ट्रेनक्वाइल का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एरोगेंट। तो फ्रेंड्स, एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या घमंडी, जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मॉडेस्ट हो जाएगा, मामूली। तो एरोगेंट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कहते हैं जो चीज अनजान है, कोई चीज को लेकर अनभिज्ञ, जिसे हम लोग कहते हैं। तो अनइन्फॉर्म्ड, इलिटरेट या स्टूपिड। ऑप्शन नंबर ए अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है इसका अपोजिट नॉलेजेबल, यानी कि जिसे पता हो, यानी कि ज्ञानी, जिसे हम लोग कहते हैं। डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, जैसे कि जंगल में पेड़ पौधे अगर ज्यादा संख्या में है तो कहते हैं जंगल काफी डेंस है, फॉरेस्ट। तो घना तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्पार्स, यानी कि जिसे हम लोग कम घना कह सकते हो, या पतला भी इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जेनरस, उदार या दानी। यहाँ पे काइंड, चैरिटेबल। सेल्फिश हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, खुदगर्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो अपने ही बारे में सोचता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इमिनेंट, यानी कि कोई चीज निकट है, आगामी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इमीडिएट। डिस्टेंट आंसर, अगर इसका अपोजिट ही देखना है तो डिस्टेंट होगा, यानी कि जिसको दुरस्त कहा जाता है या दूर। प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब फ्रेंड्स होता है कोई चीज अगर हम सटीक, कोई चीज को या ठीक ठीक उस शब्द में लिखा जाता है। तो एक्यूरेट, एग्जैक्ट या डेफिनेट नहीं होगा। वेग हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनवान, जिसके पास संपत्ति है। तो यहाँ पे थ्राइविंग, फ्लोरिशिंग या वेल्दी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा पुअर, गरीब। आगे फिर लिखा गया है रैशनल, यानी कि विवेकशील या समझदार, लॉजिकल, सेंसिबल या रीजनेबल नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है इरेशनल, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अविवेकशील। आगे फिर लिखा गया है एक्सपेंड करना, फैलाना, किसी चीज को विस्तार करना, इनलार्ज, ग्रो, स्प्रेड नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा सिकुड़ना या छोटा होना, तो एक्सपेंड का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई चीज़ अगर विरोधी है, बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ पे जो हॉस्टाइल का हो जाएगा तो फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली, मित्रवत या दोस्ताना जिसे हम लोग कहते हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। इंडस्ट्रियस का भी वही अर्थ होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है लेजी, तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। कहा भी गया है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ अबंडेंट, यानी ढेर सारा में, प्रचुर मात्रा में। तो वैसे दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन देने में, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं है, ऑप्शन को ही चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है स्कैंटी, जिसका मतलब होता है थोड़ी मात्रा में या कम। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कॉशस, यानी कि कॉशस का यहाँ पे हो जाएगा सावधान, सतर्क जिसे हम लोग कहते हैं, तो केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह और सावधान। एलोक्वेंट, यानी कि जो स्पष्टवादी, यानी कि साफ साफ, फ्लुएंट है बोलने में, तो फ्लुएंट एक्सप्रेसिव या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनआर्टिकुलेट यहाँ पे हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट। ह्यूमिड किसे कहा जाता है? ह्यूमिड कहा जाता है जहाँ पे नम है, पानी का मात्रा है, या भीगा हुआ हम लोग जिसे बोलते हैं। तो मॉइस्ट, डैम्प या वेट, ये तीनों का तो वही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो ड्राई लिखा है, यानी शुष्क या सूखा हुआ, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इंट्रिकेट, यानी कि जटिल या पेचीदा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड का वही अर्थ होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है, एलेबोरेट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कहा जाता है कानूनी जो चीज़ है, लीगल है, यानी कि न्याय संगत है। तो कहा यहाँ पे अपोजिट यहाँ सेलेक्ट करना है, तो इलेजिटिमेट हो जाएगा, गैर कानूनी। मैंडेटरी, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, अनिवार्य जिसे कहा जाता है, तो कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी या नेसेसरी नहीं होगा, ऑप्शनल हो जाएगा, जिसे आप छोड़ सकते हैं, वैकल्पिक जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि उम्मीदवान जिसे कहते हैं, आशावान कहते हैं, तो यहाँ पे होपफुल, यहाँ लिखा गया है पॉजिटिव या कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। आगे है यहाँ पे लिखा गया टेंजिबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है 30 में टेंजिबल, तो अगर कोई चीज़ यथार्थ है, यानी कि कह सकते हो ठोस है या रियल है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, तो इसका यहाँ पे अपोजिट देखना है क्या होगा, इनटेंजिबल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।